खबरों की नई पहचान। धनबाद पुलिस केंद्र स्थित पुलिस सभागार में बुधवार से 3 दिवसीय कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026 का शुभारंभ किया गया। 5 से 7 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने उद्घाटन किया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीआईडी, एफएसएल की टीम, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और आरक्षी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पुलिस ड्यूटी मीट की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस ड्यूटी मीट जांच की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण मंच है। इसमें फोटोग्राफी, वैज्ञानिक अपराध स्थल जांच, साक्ष्य उठाने, पैकिंग और फॉरवर्डिंग जैसे विषयों पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्तर के विजेता राज्य पुलिस ड्यूटी मीट में भाग लेते हैं और वहाँ सफल होने वाले प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि सीआईडी और एफएसएल की टीम पूरे आयोजन का संचालन और मूल्यांकन करती है। वहीं धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि 3 दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट से पुलिस कर्मियों को नई तकनीकों और बेहतर जांच प्रणाली की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को कानून की भाषा में जवाब दिया जाएगा। एसएसपी ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, गलत लेन में वाहन नहीं चलाने और यातायात नियमों का अनुपालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि गोविंदपुर फ्लाईओवर निर्माण के कारण फिलहाल जाम की समस्या है, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से जिले में पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, जिससे लंबित मामलों की संख्या तेजी से कम हो रही है। आज धनबाद में 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026 का उद्घाटन हमारे आईजी सर के द्वारा किया गया है। इसमें पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिसकर्मी के लिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा है, जो अनुसंधान को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। जैसे फिंगरप्रिंट कैसे लिफ्ट करना है, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो कुछ केसेस है उसमें है, लीगल लिखित परीक्षा भी है, इसमें केस डायरी कैसे लिखना है, लीगल क्या क्या नॉलेज किसके पास क्या है, उस ढंग से बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट हैं, जिसमें ओवर द ईयर्स जो लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं या काम करके सीखते हैं उसका प्रतियोगिता परीक्षा है। और डेफिनेटली इसमें सिर्फ परीक्षा पास और करने के लिए और फेल करने के लिए नहीं है। इसमें परीक्षा के साथ साथ दोनों जिला के लोग हैं, दोनों जिला के पदाधिकारी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो सीखने का भी काफ़ी मौका मिलता है। तो ये आज 5, 6 और 7 को समापन होगा, तो इसका आयोजन कराया जा रहा है। सर, हाल के दिनों में कई ऐसे उपलब्धियां धनबाद पुलिस को मिली है, चाहे वो संगठित गिरोह की बात हो या नक्सल विरोधी की बात हो, तो इसे कैसे देखा जा रहा है? आगे क्या कुछ पहल करने का प्लान रहेगा? देखिए, जैसा अभी आईजी सर से भी आप लोगों ने ये सवाल पूछा था, आईजी सर ने भी बताया, डे 1 से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे हम लोगों की 0 टॉलरेंस की नीति है और अभी भी कायम है और आगे भी एग्जैक्टली ऐसे ही चलेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे किसी प्रकार की कोई कोताही हम लोग न किए हैं, न करने वाले हैं। मैं बार बार आप लोगों से मुखातिब होते भी रहा हूँ, आप लोग खुद देख भी रहे हैं कि उसमें जो जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रंगदारी मांगना, किसी पर गोली चलाना, किसी को हत्या करना रंगदारी नहीं देने के कारण
अगर ये सब घटना होती है तो एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में उनको भी समझाया जाए। देखिए, हम डेफिनेटली ट्रैफिक की टीम काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो उल्लंघन है वो कम से कम हो। तो एक तरफ तो ठीक है, राजस्व की प्राप्ति अधिक हुई है, बट दूसरे तरफ ये बहुत अच्छी बात नहीं है एज़ फार एज़ वायलेशन इज़ कंसर्न। इसका मतलब ये है कि अभी भी लोग मोटर व्हीकल एक्ट का काफ़ी वायलेशन कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, हमारी ट्रैफिक पुलिस की टीम को यही निर्देश रहता है कि आप इस प्रकार से इन्फोर्स करें कि लोग धीरे धीरे आदत में आ जाए मोटर व्हीकल एक्ट के जो भी अधिनियम है उसका अनुपालन करने के लिए। बट अभी भी बहुत स्कोप है, अभी भी हम ये नहीं बता सकते हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं। अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ लोग रॉन्ग लेन में चलते हैं। आप लोग खुद देखे होंगे, कल ही रॉन्ग लेन में ड्राइव करने से स्कूल बस की दुर्घटना हुई, उसमें बहुत सारे छात्र भी घायल हुए हैं। इसी प्रकार से बाइक रॉन्ग लेन में जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो मैं उस पर राजस्व पे बहुत ध्यान नहीं देते हुए मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम धनबाद के ज़िलेवासी जो किसी प्रकार का वाहन सड़क पर चलाते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे नहीं लगाएं। आप सुरक्षित रोड पर चलें और आप मोटर व्हीकल एक्ट के जो भी नियम हैं उनका अनुपालन करें, ताकि आप सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके और साथ में जो आपके साथ चलने वाले राहगीर हैं वो भी सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। ये नेशनल लेवल पर अल्टीमेटली होता है, लेकिन स्टेट में हर एक रेंज पे ये क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाता है वर्ष में एक बार। और देन जितने रेंज हैं उसके जो विनर होते हैं उसके आधार पे फिर स्टेट पुलिस ड्यूटी मीट होती है, और फिर जो स्टेट के जो विनर होते हैं वो नेशनल पुलिस ड्यूटी मीट, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट बोलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन हैं उनका एक पार्ट है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, फोटोग्राफी से लेके साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन, लिफ्टिंग, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, बहुत सारी चीज़ जो कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसको इन्हांस करता है। और इसको कंडक्ट कराने का काम हमारी सीआईडी करती है और एफएसएल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है ये करती है। परीक्षक मंडल जो हमारे होते हैं वो सीआईडी से होते हैं और एफएसएल के लोग होते हैं। तो किसी को कोई अगर इशू है तो हमारे परीक्षक मंडल भी यहीं पे हैं, वो तुरंत उसकी समस्या का निदान करते हैं। और अंततः चूँकि ये कंपटीशन है तो कंपटीशन के आधार पे जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है वो विनर होता है और उसको हम लोग प्राइज देते हैं। क्या कुछ मानक तय किए गए हैं सर विनर के लिए? और डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट। हमने बताया ना, जैसे एक है साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन, इसमें ओरल भी होगा, लिखित भी होगा, कोर्ट जजमेंट की चीज़ें भी होंगी, आपके लॉ की भी चीज़ें होंगी। जैसे कहीं फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट को लिफ्ट कैसे करेंगे, उसको पैक करेंगे और फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे, ये हुआ। वीडियोग्राफी, क्राइम ऑफ सीन का वीडियोग्राफी करना है, फोटोग्राफी करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जिसका बेस्ट होगा हमारे परीक्षक मंडल उसको डिसाइड करते हैं और जो बेस्ट होता है वो विनर होता है। मैं ऐसा तो ये कोई किसी के लिए टाइम फ्रेम नहीं बता सकता कि ये है। हमारा वेरी फर्स्ट मीटिंग आपको याद होगा और मैं फिर से आप उसको रिपीट कर रहा हूँ कि एज ए आईजी और एज ए एसएसपी खाली काम नहीं करते, हमारी पूरी टीम काम करती है और हमारे गोल क्लियर हैं। सोसाइटी को हम कैसे अच्छा दे सकते हैं अपना, उसके लिए हमारी टीम काम करती है। और अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, देन इट्स ए मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो आपके साथ तो हम शेयर नहीं करेंगे ना। हमने बताया कि हमारी टीम काम कर रही है और अगर हमारी जनता, हमारे लोग हमसे सेटिस्फाइड हैं, धनबाद पुलिस से सेटिस्फाइड है या जिस भी ज़िले की पुलिस है वहाँ से सेटिस्फाइड है, ये हमारे लिए सेटिस्फाइड, वो हमारा विभागीय चीज़ है, उसका खुलासा नहीं कर सकते हम। लेकिन हमने बताया कि हमारी टीम काम कर रही है और एक बार तो कि चीज़ें दिन से रात हो जाएंगी ऐसा नहीं है, ये भी समय लेता है। सुबह होगा, दिन दोपहर होगा और शाम होगा। हम प्रयासरत हैं और हमारी पूरी टीम प्रयासरत है कि हम पब्लिक को और सोसाइटी को अच्छा दे पाए।